हेलो एवरीवन। इन लास्ट लेक्चर हमने समझ लिया था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट को हम एक चेन ऑफ नोड्स की तरह भी देख सकते हैं। ये जो अबव इलस्ट्रेशन है, ये जो डायग्राम है जिससे हमने समझ लिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको समझने पड़ेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट में एक जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं स्टार्ट या हेड। हर नोड में एक डेटा फील्ड होती है और एक लिंक फील्ड होती है। जो लिंक फील्ड होती है वो नेक्स्ट को पॉइंट करती है, नेक्स्ट नोड जो भी उससे असाइन होता है उसको पॉइंट करती है। और जो लास्ट लिंक होती है उसमें नल लिखा हुआ होता है जो ये दिखाती है कि इसके बाद लिंक लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। फर्स्ट या स्टार्ट, उसके बाद नोड्स, हर नोड्स में एक डेटा आइटम और एक पॉइंटर जिसका नाम है नेक्स्ट। नेक्स्ट किसको पॉइंट करता है? नेक्स्ट नोड को। और लास्ट नोड किसको पॉइंट करता है? नल को। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, कि इस तरीके से लिंक लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहली बात तो लिंक लिस्ट इज़ डायनामिक इन नेचर। जब भी हमको ज़रूरत होती है तब हम एक नया नोड क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम पे, जैसा कि हम अरे में नहीं कर सकते। अरे में हमको एक साइज़ जो है फिक्स वो पहले से देना पड़ता है, बाद में नहीं दे सकते। यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन टाइम पे ही चाहे तो नोड को असाइन भी कर सकते हैं, अलोकेट भी कर सकते हैं और डी अलोकेट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं नए नोड को। इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन है वो ईजीली हो जाते हैं। बाकी जैसे कि हम इसके पहले लीनियर लिंक लिस्ट या सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स जो भी देख रहे थे, अरे हैं, तो इसमें जो इंसर्शन है अगर हमको मिड में करना है तो स्टैक में, क्यू में मिड में इंसर्शन नहीं किया जा सकता। या तो एक एंड से किया जा सकता है, राइट। अरे में इतनी इजीली नहीं होता, पर लिंक लिस्ट में इजीली हम इंसर्शन जो है मिड में भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे भी कर सकते हैं, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। स्टैक्स और क्यूज़ हैं जो वो लिंक लिस्ट से इजीली इम्प्लीमेंट हो सकती है, उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है इजीली। हम लिंक लिस्ट के द्वारा भी, जैसे हमने अरे के द्वारा बनाया था, वैसे हम लिंक लिस्ट से भी स्टैक्स और क्यूज़ को बना सकते हैं। लिंक लिस्ट रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम। जो एक्सेस करने का टाइम होता है वो लिंक लिस्ट में कम होता है रेदर देन अरे। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट? The memory is wasted as pointers require extra memory for storage. जब हम अरे से कर रहे थे तब हमको एक्स्ट्रा मेमोरी जो पॉइंटर्स के लिए अभी हमने ली है लिंक लिस्ट में वो नहीं लग रही थी, तो जो एक्स्ट्रा मेमोरी पॉइंटर्स के लिए ले रहे हैं वो एक मेमोरी वेस्टेज है। रैंडमली कोई भी एलिमेंट इसमें एक्सेस नहीं किया जा सकता, सीक्वेंशियली ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट ही फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, फिर फर्स्ट ही सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, तो आपको एक के बाद एक नोड्स पे जाना पड़ेगा, फिर ही आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। और अरे में हम डायरेक्ट इंडेक्स से, है ना, ज़ीरो टू एन, अगर ज़ीरो टू n-1 अगर इंडेक्स है तो हम रैंडमली कोई सा भी अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, कोई सा भी उसमें एक्सेस कर सकते थे, पर इसमें हमको सीक्वेंशियली ही जाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा और आगे बढ़ाते बढ़ाते उस लूप को इंक्रीमेंट करते करते उस नोड पे जाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी या पोजीशन चेक करनी पड़ेगी, फिर ही हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। रिवर्स ट्रैवर्सिंग इसमें बहुत डिफ़िकल्ट है। रिवर्स ट्रैवर्सिंग के लिए हमको करना भी है तो बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस भी लगेगा, पूरा एक बहुत सारे पॉइंटर्स भी लगेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि फर्स्ट जो नोड है वो सेकंड को पॉइंट कर रहा है पर सेकंड फर्स्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो आगे तो बढ़ सकते हैं पर पीछे आना बहुत डिफ़िकल्ट है। लिंक लिस्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या है? लिंक लिस्ट को एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो यही है कि स्टैक्स और क्यूज, ग्राफ्स, ये सब इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं लिंक लिस्ट से। ठीक है, फिर लिंक लिस्ट में क्या कर सकते हैं आप? बिगिनिंग में, एंड में, मिड में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया एडवांटेजेस में भी। वो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है लिंक लिस्ट का। इन लिंक लिस्ट वी डोंट नीड टू नो द साइज इन एडवांस, है ना। इट इज़ डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब ही वही होता है कि साइज़ जो है हम रन टाइम पे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना एलोकेट कर सकते हैं। नाउ देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट: सिंगली, डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक लिस्ट हैं, और इसके अलावा भी होती है, पर मेजरली वी स्टडी ओनली दीज 3: सिंगली, डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में या सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में। तो अभी जो हमने पढ़ी, जिसके से हमने समझा कि लिंक लिस्ट होती क्या है, वही बेसिकली क्या है, वही सिंगली लिंक लिस्ट है।
Now, singly linked list contains nodes which have a data part as well as an address part that is next, which points to the next node in sequence of nodes. यही करता था जो भी linked list representation में हमने समझा, वो singly linked list ही थी. The operations we can perform on singly linked list are insertion, deletion and traversal. इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं नोड्स को, ट्रैवर्स करना यानी हर नोड को एक एक बार विजिट करना, उसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं. तो ये सिंगली लिंक लिस्ट में ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं. बेसिक ऑपरेशंस उसके यही हैं, इंसर्शन है, डिलीशन है, डिस्प्ले है, सर्च है. एड्स एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, एक्चुअली बिगिनिंग में करें, मिड में करें, एट द एंड करें, है ना, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन करें, कोई भी ऑपरेशन आप लिंक लिस्ट में कर सकते हैं. इसमें कुछ बेसिक्स ऑपरेशन ही दिए हुए हैं पर सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं. डिलीशन कहीं भी कर सकते हैं, फर्स्ट नोड का डिलीशन, लास्ट नोड का डिलीशन, एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, है ना, एट कोई सा नोट दे दिया कि उसके बाद वाला नोट डिलीट करो, तो या वो पर्टिकुलर डेटा दे दिया कि ये डेटा वाला नोट डिलीट करो, तो एनी नोट वी कैन डिलीट इजीली इन लिंक लिस्ट. डिस्प्ले इज द कंप्लीट लिस्ट, डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले सारी लिस्ट को डिस्प्ले करता है, दैट इज ट्रैवर्सिंग ओनली. सर्च कर सकते हैं कि कौन सा डेटा कौन सी पोजीशन पे है. ओके, की मीन्स डेटा ओनली. सर्चिंग एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन की, एक की दे दिया आपको, मतलब डेटा दे दिया, वो कौन सी पोजीशन पे है वो हम सर्च कर सकते हैं. आइए अब हम समझ लेते हैं कि इंसर्शन ऑपरेशन कैसे करते हैं. एक बेसिक जो एल्गोरिदम है इंसर्शन ऑपरेशन की. इंसर्शन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं. पहला होता है इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, यानी स्टार्ट के जस्ट बाद जो लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है उसके पहले एक नोड आ जाएगा, उसको बोलते हैं इंसर्शन एट द बिगनिंग. फिर होता है इंसर्शन एट द लास्ट, मतलब जहाँ पे जो लास्ट नोड नल को पॉइंट कर रहा है वो आप किसको पॉइंट करेगा, एक नए नोड को, और जो नया नोड बन गया वो किसको पॉइंट करेगा, नल को. दैट इज इंसर्शन एट द लास्ट. फिर 2 इंसर्शन होते हैं जो मिडिल में होते हैं. पहला होता है इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, या फिर इंसर्शन आफ्टर अ नोड, है ना. एक कोई नोड है जैसे कि जिस पे लिखा हुआ है 5, तो अगर हम चाहते हैं कि 5 के बाद कोई इंसर्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे इंसर्ट आफ्टर अ नोड. और अगर हम चाहते हैं थर्ड पोजीशन पे कोई सा नोड इंसर्ट हो जाए तो दैट इज इंसर्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन. तो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इंसर्शन ऑपरेशन इन अ लिंक लिस्ट, इन अ सिंगल लिंक लिस्ट. और बाकी लिंक लिस्ट में भी इसी तरीके के 4 होते हैं. इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड इंसर्शन आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड. ठीक है. तो इन चारों इंसर्शन ऑपरेशन में क्या होता है, कंसेप्ट सेम ही रहता है, राइट. द कंसेप्ट ऑफ इंसर्टिंग इज सेम. बस आपको ये समझना है कि कैसे एक नया नोड हम बनाते हैं और कैसे उसको इंसर्ट करते हैं. तो देख लेते हैं. एंडिंग अ न्यू नोड इज इन अ लिंक लिस्ट इज मोर देन वन स्टेप एक्टिविटी. ठीक है, एक ही स्टेप में नहीं होगा, एक से ज़्यादा स्टेप में होगा. अभी डायग्राम में हम समझते हैं. इस लिंक लिस्ट में कितने नोड्स दिख रहे हैं हमको, 2 नोड्स दिख रहे हैं, है ना. एक है हेड और एक है नल लास्ट में, और बीच में क्या है, 2 नोड्स हैं. स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, और फर्स्ट नोड किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड या सेकेंड नोड को. ठीक है, उसके बाद नल है यानी ये लास्ट नोड है. अब हम चाहते हैं, अब ये जो हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं पर मिड में कर रहे हैं, लिंक लिस्ट के मिड में इंसर्ट कर रहे हैं. अब आप समझ लीजिए कि अगर आपको इंसर्ट मिड में नहीं करना होता तो क्या करते आप, स्टार्ट के पहले, अगर स्टार्ट के जस्ट बाद यानी हेड के जस्ट बाद अगर आप इंसर्ट करते तो वो क्या हो जाता, इंसर्ट एट बिगनिंग हो जाता. और या नल के पहले करते तो क्या हो जाता, इंसर्ट एट लास्ट हो जाता. और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम करें इंसर्ट बीच में कर रहे हैं, तो या तो ये सेकेंड पोजीशन पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, राइट. या फिर हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट नोड में जो भी डेटा आइटम लिखा है उसके बाद वाले नोड, जैसे उसमें मान लीजिए 5 लिखा है तो हम 5 के बाद इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड डिज़ाइन करेंगे. ये लिस्ट है, इसका एरो बड़ा कर दिया है पर ये है दो नोड्स की लिस्ट. ठीक है, जो थर्ड नोड आपको दिख रहा है न्यू नोड, वो हमने अभी डिज़ाइन किया. तो पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड डिज़ाइन करेंगे. जो भी रिक्वायर्ड डेटा आइटम है ना, कि आपको जब इंसर्ट करेंगे तो आपको एक डेटा आइटम पता होगा कि हम आपको इसमें 15 लिखना है या 25 लिखना है, जो भी एक आएगा आपके साथ की वैल्यू, वो आप किस में डाल देंगे, डेटा आइटम में. और आपने एक नोड क्रिएट किया, उसमें डेटा आइटम में वैल्यू डाल दी. ठीक है, सबसे पहले आपने ये किया एक नोड, इसको बोलेंगे नोड क्रिएशन. अब आप क्या चाहते हैं कि बीच में इंसर्ट हो जाए. ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक ज़्यादा स्टेप में लिखना पड़ेगा. अब देखिए, जो आपका फर्स्ट नोड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को. तो अभी आपने जो न्यू नोड बनाया है, अगर आप इसको बीच में फिट करना चाहते हैं तो इसको किसको पॉइंट करना पड़ेगा,
सेकेंड जो अभी सेकेंड नोड है उसको पॉइंट करना पड़ेगा, फिर वो थर्ड नोड बन जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, वो नोड जो न्यू नोड है वो भी किसको पॉइंट करेगा, लास्ट नोड को, राइट। तो इट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड, ये डायग्राम में हमने समझ लिया, ठीक है। और अब जो फर्स्ट नोड है वो किसको पॉइंट करेगा, तो ये मिड में आ जाएगा ये वाला नया नोड। अगर वो नए नोड को पॉइंट करेगा तो ये लिंक लिस्ट के बीच में आ जाएगा, राइट। तो अब जो फर्स्ट नोड है आपका वो किसको पॉइंट करेगा, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट इट इज़ पॉइंटिंग टू द न्यू नोड, ठीक है। तो लेफ्ट नोड विल पॉइंट टू द न्यू नोड। अब ये आपकी लिंक लिस्ट जो है इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। फर्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नए नोड को, न्यू नोड किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को। तो इस तरीके से आपका इंसर्शन जो है वो हो गया है, ठीक है। तो अब ये आपकी जो लिंक लिस्ट है इस तरीके से दिखेगी। अब आपको ये तो पता ही है कि जो इसका लोकेशन होता है वो कंटिन्यूस तो होता नहीं है, जो नोड्स होते हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में तो होते नहीं है। तो अगर आप इस तरीके का भी डायग्राम बना रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट डायग्राम। वो तो हम क्योंकि सीक्वेंशली इसको लेते हैं इसीलिए हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो मेक दिस काइंड ऑफ डायग्राम। एरोज जो हैं वो सीक्वेंशियल ही हैं। तो दिस इज़ हाउ वी हैव इंसर्टेड नोड्स, न्यू नोड इन टू द मिडल ऑफ दिस लिंक लिस्ट, ठीक है। अगर आप इसी को स्टार्ट पे करते तो स्टार्ट इसको पॉइंट करने लग जाता, और अगर आप इसको लास्ट में करते तो जिसका नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट करने लग जाता, राइट। दिस इज हाउ इंसर्शन इज डन। नाउ लेट अस कम टू डिलीट ऑपरेशन। डिलीट कैसे किया जाता है लिंक लिस्ट में। डिलीशन इज ऑल्सो मोर देन वन स्टेप प्रोसेस, वी शैल लर्न दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले हम पिक्चर से समझ लेते हैं, उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। अब बीच में आपके ये जो लिंक लिस्ट है इसमें आप अगेन डिलीशन भी आप सेम कर सकते हैं, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, या फिर आफ्टर अ नोड। और आफ्टर की जगह नहीं, एक पर्टिकुलर डेटा आइटम है कि जिसमें 13 लिखा हुआ है उस नोड को डिलीट करना, तो दैट पर्टिकुलर नोड ऑल्सो वी कैन डिलीट। तो ऑल्सो डिलीट ऑपरेशन भी 4 प्रकार से हो सकता है। अब देखिए इसमें बीच में नोड पे लिखा हुआ है टारगेट नोड। टारगेट नोड मतलब इस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, राइट। तो पहला डेटा आइटम जो पहला नोड है वो पॉइंट कर रहा है टारगेट नोड को, टारगेट पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को, ठीक है। लास्ट नोड इज पॉइंटिंग टू नल, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये टारगेट नोड है डिलीट हो जाए। तो टारगेट नोड अगर डिलीट होगा तो फर्स्ट किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट विल पॉइंट टू द लास्ट नोड, और जो टारगेट नोड है उसको वो पॉइंट नहीं करेगा। तो पहले क्या किया हमने, फर्स्ट का जो नेक्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट विल पॉइंट टू द लास्ट, और टारगेट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द लास्ट। अब इसने इसको पॉइंट करने के बजाय किसको पॉइंट कर रहा है, वो लास्ट को। और अब जो टारगेट नोड है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी हैव डिलीटेड। और जो टारगेट नोड है दैट विल पॉइंट टू नल, है ना, कि अभी टारगेट नोड लिंक लिस्ट का हिस्सा नहीं है तो इट विल पॉइंट टू नल। We need to use the deleted node, we can keep that in memory, otherwise we can simply delocate the memory and wipe out। और हम क्या करेंगे, जैसे वो टारगेट नोड को हमने हटा दिया है उसको हम सिंपली डिलीट कर देंगे, ताकि वो जो उतनी मेमोरी उस टारगेट नोड ने दे रखी थी उतनी मेमोरी फ्री हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंगली लिंक लिस्ट। और इसमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डबल लिंक लिस्ट क्या होती है और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।